यार ये जो पैसा है ना, देखो है तो ये कागज का टुकड़ा, लेकिन ये जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी बहुत है। ऐसा नहीं कि हमें पैसे से मोहब्बत है, मोहब्बत की बात नहीं होती। लेकिन देखें, जिंदगी में कहीं भी जाना है तो पैसा चाहिए। आप ट्रैवल तक नहीं कर सकते पैसे के बगैर। जिंदगी अपनी जी नहीं सकते पैसे के बगैर। मेडिसिन नहीं ले सकते पैसे के बगैर। बच्चा रो रहा है, उसको चीजी मिजी नहीं ले सकते पैसे के बगैर। अच्छे फादर नहीं बन सकते पैसे के बगैर। पैसे से मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत होती है अपने आप से। जब अपने आप से मोहब्बत होती तो जिंदगी में अपने आप को वो जरूरियात देनी पड़ती हैं। वो जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत हमें पड़ती है। ऐसा मत कहा करें कि पैसा नहीं चाहिए। मैं पढ़ाता हूं आपको मनी, मैं पढ़ाता हूं आपको बिजनेस। मुझे कंफ्यूज मत किया करें ये जो डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर से। मेरा सब्जेक्ट ही है तो मैं यही पढ़ाऊंगा ना आपको। अब पैसा तो आपको चाहिए ना, उठते बैठते। ये फोन पे आप मुझे देख रहे हैं, इसके लिए भी तो पैसा चाहिए। डाटा लिया, पैसा मोबाइल कंपनी ने, पहले आपने पैसा पे किया तो फिर आपको मोबाइल मिला। अदरवाइज आपको मोबाइल पे डाटा नहीं देख सकते या एंजॉयमेंट भी आप नहीं कर सकते पैसे के बगैर। कुछ भी नहीं है जिंदगी में। अगर आप ये समझ जाए ये बात पहले, जितनी जल्दी आप समझ जाए उतना ही आपके लिए अच्छा है। जितना आप लेट करेंगे, जितना लेट समझेंगे, उतना ही जिंदगी आपकी कुत्तिया और नुकसानदेह होगा आपके लिए। इसको जल्दी से जल्दी समझ लें। पता चले कि 35 पे जाके समझे तो फिर आप फिर दोबारा से एफर्ट करना शुरू हो गए। 35 पे तो रिटायर होने का सोचना चाहिए बंदे को। सोचना चाहिए कि 30 साल की उम्र में बस फारिग, 35 साल में फारिग हो जाए, रिटायर हो जाए और अपना पोर्टफोलियो मूव करे। जैसे मैं अभी आपको बताया कि 3 तरह की इनकम होती है, और 3 तरह की इनकम में सबसे पहली इनकम होती है अर्नड इनकम। अर्नड इनकम वो इनकम है जो आप मेहनत करके फिर आप कमाते हो, उसको कहते हैं अर्नड इनकम। यानी कि आप अपना टाइम दे रहे हो, सारा दिन खप रहे हो ऑफिस में, फिर जाके आप वो पैसे आपको मिलते हैं। यानी कि 30 दिन काम किया हो तो बाद महीने के एंड पे सैलरी मिल गई, उसको कहते हैं अर्नड इनकम। अब अर्नड इनकम में सारा दिन खपते रहोगे, बिल्कुल मेहनत करते रहोगे, पूरी उम्र रगड़ते रहोगे 65 तक, और फिर एट द एंड बुढ़े हो गए, फिर औलाद तड़ले। देखो ना, ये चीज तो अच्छी नहीं ना। अच्छी भली जिंदगी आप गुजारो, फिर जाके औलाद के तड़ले करो, औलाद के मुंह वाले देखोगे, पर सानू को पैसा ले आके देवे, सानू को जेब खर्च दे। ये तो बात समझ नहीं आती ना आपको। तो बात ये है कि पैसा तो हमें चाहिए, और फिर हमें ऐसा चाहिए कि खुद ब खुद आता रहे। हम सो रहे हैं तब भी आता रहे, उठते हैं तब भी आता रहे, जाग रहे हैं तब भी आता रहे। पैसा आता रहना चाहिए। पैसा नहीं रुकना चाहिए पूरी लाइफ जब तक जिंदा है। मेरी बात समझ रहे, बात मेरी एग्री करते हो इस बात से कहीं कि पैसा नहीं रुकना चाहिए जब तक जिंदा है। क्यों? इसलिए नहीं कि पैसे से मोहब्बत है, इसलिए नहीं, इसलिए कि हमें अपने आप से मोहब्बत है। अपने आप से मोहब्बत करनी है तो फिर पैसा आपको चाहिए। ऐसा ही है ना। ਤੁਹਾਡੀ तो जिंदगी की मुहब्बत भी कामयाब नहीं होंगी अगर ਤੁਹਾਡੇ को पैसा नहीं होवे। देखो ਜਿਹੜੇ अमीर लोग है उन्होंने मुहब्बत कामयाब होंगी, ਜਿਹੜਾ बेचारा गरीब भुखा नंगा बंदा ਉਹਨੂੰ किन्ने मुहब्बत करनी है, ਉਹਦੀ ਕਾਦੀ मुहब्बत कामयाब होनी। मेरी गल समझ रहे ना। तो पैसा हर चीज लिए जिंदगी लिए चाहिए। अब हमने मूव होना 2 अदर पोर्टफोलियो, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की है कि या तो अर्नड इनकम कमा लें या फिर पैसिव इनकम कमा लें। पैसिव इनकम क्या है कि आपके बैठे उठते बैठते पैसा आ रहा है। एक्टिव इनकम क्या है कि आप हर वक्त मेहनत कर रहे हो, अपने आवर के अगेंस्ट अपना टाइम आप ट्रेड कर रहे हो। अब तीसरी टाइप की जो इनकम एक और आती है वो होती है पोर्टफोलियो इनकम। जैसे अक्सर आप लोगों ने सोचा होगा, किसी ने कोई चीनी स्टोर कर लिया, किसी ने इन्वेंटरी स्टोर कर लिया, किसी ने किसी डिविडेंड पे शेयर बाय कर लिया, उस पर डिविडेंड आ रहा है पर मंथ। वो उसकी ऑटोमेटिकली वो पैसिव इनकम है डिविडेंड। लेकिन जो उसके ऊपर जो उसकी अप्रिशिएशन हो रही है, यानी 10 रुपए का शेयर लिया है, 20 रुपए का बेच दिया, ये जो अप्रिशिएशन है पोर्टफोलियो इनकम है। प्रॉपर्टी आपने ली है 10 लाख की ली है, अगर वो 2 साल के बाद 20 लाख की हो गई है, वो ऊपर वाला जो 10 लाख है आपकी पोर्टफोलियो इनकम है। तो बहुत सारे लोग डिफरेंट कैटेगरीज में पैसा बनाते हैं। कुछ लोग पोर्टफोलियो इनकम में पैसा बनाते हैं, कुछ लोग जो है वो पैसिव इनकम में पैसा बनाते हैं, कुछ लोग जो है वो अर्नड इनकम में, मेजोरिटी जो है वो अर्नड इनकम में पैसा बनाती है। क्योंकि आपकी ट्रेनिंग ही इसलिए हुई है, आपकी सारी की सारी ट्रेनिंग इसी में हुई है। अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि यार जब पोर्टफोलियो इनकम में भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इस तरह जो पैसिव इनकम है उसमें भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इन पोर्टफोलियो में नहीं जा सकते, हम सिर्फ जो है वो एक्टिव इनकम में ही रह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका गलत है, ये आपका माइंडसेट है। माइंडसेट की गेम है सारी की सारी। ये सारा प्रॉब्लम है माइंडसेट का। मैं आपको समझाता हूं किस तरह। आपने पहले 16-17 साल
16-17 साल आपने सिर्फ एक्टिव इनकम पे खर्च किया, एक्टिव इनकम बनाने पे आपने पैसा स्पेंड किया, और फिर आपने मेहनत करके 3-4 साल के बाद एक रीजनेबल अर्निंग आपने शुरू की एक्टिव इनकम के अंदर। अगर वही जो पैसा जो आपने थोड़ी बहुत एजुकेशन लेने के बाद आप फौरन से आप वही जो मेहनत आपने जॉब पे की है वही आप पैसे थोड़े थोड़े अर्न करके कहीं पे इन्वेस्ट करते जाते राइट जगह पे। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइनेंशियल आईक्यू चाहिए। अर्नड इनकम में फाइनेंशियल आईक्यू नहीं चाहिए, यानी कि आपका आईक्यू लो भी है तो आपको पैसे मिल जाएंगे, महीने में काम करेंगे आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन रिस्क जो है वो आप हमेशा कैरी करोगे। आपका अगर हाई आईक्यू है पैसे ज्यादा मिलेंगे जॉब के अंदर, लेकिन आपको कभी भी कोई बंदा एम्प्लॉयर आपको फारिग कर सकता है, जॉब से निकाल सकता है। जितनी हाई पे होगी उतना ही हाई रिस्क है, उतनी अपॉर्चुनिटीज कम है। ये जो सिचुएशन है ये अर्नड इनकम होता है। जबकि पोर्टफोलियो इनकम में आपको फाइनेंशियल आईक्यू चाहिए। कोई बेवकूफ या बंदा जब करेगा इन्वेस्ट तो उसके पैसे डूब जाते हैं। अपने अक्सर सुना होगा यार पैसे डूब जाते हैं, वो उन्हीं के डूबते हैं जिनका फाइनेंशियल आईक्यू लो होता है। जिनका फाइनेंशियल आईक्यू अप होता है उनके पैसे नहीं डूबते, वो पैसा बनाते ही जाते हैं। वो अकाब की तरह नजर रखते हैं कहां पे वैल्यू एसेट की बढ़ रही है, उस एसेट पे जाके इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉपर्टी जहां पे कम है इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर जहां पे कम है इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई आइटम जहां पे कम है वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं। उनका पोर्टफोलियो हमेशा बढ़ता जाता है, ग्रो करता रहता है। बहुत सारी जितने भी पैसे बनाने वाले लोग आपने देखे होंगे वो आपने यहाँ पोर्टफोलियो इनकम से अमीर बनता देखा होगा बंदे को, या आपने उसको देखा होगा पैसिव इनकम से अमीर बनता। आपने कभी भी ये जो पहली कैटेगरी है इससे अमीर बंदा नहीं आपने देखा होगा, बनता पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जितना आते हैं पैसे वो खर्च हो जाते हैं। अमीर नहीं इससे आप बन सकते, ये दो कैटेगरी से ही आप अमीर बन सकते हैं। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि यार ये जो हम बिजनेस करते हैं ये क्या ये एक्टिव इनकम है, ये पोर्टफोलियो इनकम है, या ये तीसरे वाली जो कैटेगरी पैसिव इनकम है। बिजनेस में अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यानी कि आपने हट्टी खोल के बैठ गई, छोटी जी मशीन जी ला के बैठ गई, फिर आप समझे कि एक कुत्तिया से निकले हैं, आप दूसरी कुत्तिया में इंटर हो गए। यानी पहले आपका एक एम्प्लॉयर आपकी कुत्तिया कर रहा था, अब आपको 5-10 बंदे रल के तो कुत्तिया कर रहे हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉय जो होता है ना वो होता है जो छोटा बिजनेसमैन, उसका हाल यही होता है। वो सेल्फ एम्प्लॉय होता है, उसकी कोई कुत्ते ही होती है। सेल्फ एम्प्लॉय भी जो पोर्टफोलियो इनकम में आता है वो भी एक्टिव में आता है। एक्टिव में कौन आते हैं? दो लोग आते हैं, वो लोग जो बिजनेस करते हैं। बिजनेस में जिन्होंने अपने मैनेजर रखे हुए हैं वो मैनेज करते हैं उनका बिजनेस। बिजनेस में जिन्होंने अपने एम्प्लॉय रखे हुए हैं वो मैनेज करते हैं अपना बिजनेस। यानी लोगों का टाइम, लोगों का पैसा लेके वो अपने पैसे हर मंथ बना रहे हैं। वो सिंगापुर में बैठे बीच पे एंजॉय कर रहे हैं, वो कहीं थाईवान में बैठे मसाज करवा रहे हैं, वो कहीं दुबई में बैठे उधर देख रहे हैं, वो बेली डांस देख रहे हैं। हर जगह पे बैठे वो बेली डांस देख रहे होंगे, पैसे उनके अकाउंट में आते रहते हैं। और वो कहीं सिंगापुर में मसाज करा रहे होंगे, पैसे उनके अकाउंट में आते रहते हैं। तो ये भी जो कैटेगरी आ जाती है ये पैसिव इनकम की कैटेगरी भी आ जाती है बिजनेस की। और बिजनेस में पोर्टफोलियो इंक्रीज भी इसके तरह होता है। इसी तरह जिन्होंने प्रॉपर्टियां बड़ी बड़ी बना दी, बड़े बड़ी इन्वेस्टमेंट, आपका घर प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि एक डोर है। जितने ज्यादा डोर होंगे आपके उतने ही ज्यादा वो बेनिफिट है। एक डोर आपका नॉर्मली लायबिलिटी बन जाता है, आपका एसेट नहीं बनता। आपने जब ज्यादा पैसे आपके पैसिव से आते रहते हैं तब भी इसी तरह होता है। तो आपने अपने आप को कन्वर्ट करना है। ये नहीं सोचना कि मेरे पास पैसा है या नहीं है, अपने माइंडसेट को कन्वर्ट करना है। अपने माइंडसेट के स्पेक्ट्रम को चेंज कर देना है, अपनी सोच के स्पेक्ट्रम को चेंज कर देना है। मनी आपके पास भागती भागती आएगी, पैसा आपके पास भागता भागता आएगा, और वो तभी आएगा जब आपके अंदर थोड़ी फाइनेंशियल एजुकेशन होगी। अच्छा मेंटोर जरूर रखें, 40% सेव, बार बार कह रहा हूं 40% जो है वो अपना हमेशा अपने पास आप सेव रखें 40%, और उसको फौरन से इन्वेस्ट करें। सेव करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या इन्वेस्ट किया। क्या दोबारा बात रिपीट कर रहा हूं, सेव करने से पहले 40% पता होना चाहिए कि इसको कहां पे लगाना है। बैंक में पैसा बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गई, जो रेट बढ़ जाएंगे चीजों के, आपका पैसा बैंक में पड़ा 5 लाख, उसकी बाइंग पावर 4 लाख हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल काम नहीं करना। गवर्नमेंट बजट में चेंजेस कर देगी, आपका पैसा कम हो जाएगा, ऐसा काम नहीं करना। अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट करना है, फाइनेंशियली एजुकेट करना है, मेंटोर अच्छा रखना है, अच्छी एजुकेशन लेनी है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। फाइनेंशियल आईक्यू वाले लोगों के साथ मिलें, उठे बैठे उनसे बात करें। पैसे से नफरत मत करें। अगर पैसे से नफरत करोगे तो पैसा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नफरत करेगा। और ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, कहते यार चल कोई नहीं, दनान साहब ठीक है, दनान साहब जरा अच्छा समझते हैं। तो पैसा उसके पास आता है जो उससे प्यार करता है। प्यार किससे करता है? हमें पैसे से प्यार नहीं है, प्यार है हमें अपने लाइफ से। जब अपनी लाइफ से है तो पैसा तो हमें चाहिए कि नहीं चाहिए पैसा? मुझे बताओ। पैसा तो हमें चाहिए। अपना कोई कमेंट हो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।